गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस की। इसको आपके जो सिलेबस में है वो TWL डिटर्मिनेशन या मेज़रमेंट ऑफ TWL के नाम से आपके सिलेबस में दिया गया है ना। तो TWL ये शॉर्ट में इसको बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, है ना। तो स्टूडेंट्स, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस का मतलब ये होता है कि जो हमारी स्किन है ना, जो स्किन है वो एज अ बैरियर वर्क करती है, चाहे इंटरनल जो फैक्टर्स हों या फिर चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, दोनों के लिए बैरियर का वर्क करती है। जैसे आप जानते हैं कि स्किन बाहर से माइक्रोब्स को एंटर करने से रोकती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो और जो परस्पायरेशन के थ्रू उसको किल भी कर देती है, तो ये एक्चुअली में एक बैरियर का फंक्शन करती है। और इसके अलावा जो वाटर है, हाइड्रेशन है, उसको भी मेंटेन करके रखती है, मतलब जो वाटर है उसको लॉस होने से रोकती है। तो ये स्किन का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बैरियर की तरह वर्क करती है, हमारे जो वाटर लॉस है उसको रोकने की कोशिश करती है ना। तो यही जो फैक्टर होते हैं, जो ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस फैक्टर होता है, इसका मेज़रमेंट हमारे जो सिलेबस में है वो दिया गया है कि हम कैसे ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस को मेज़र करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो कोई भी जो स्किन होगी, किसी की भी जो स्किन होगी वो ड्राई हो जाएगी, है ना। और एक जो हम कॉस्मेटिक के फैक्टर से बात करें, तो अगर आपकी बॉडी का वाटर लॉस ज़्यादा होता है, TWL वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या होगा, कोई भी कॉस्मेटिक है जो आपके बॉडी पे रुक नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि परस्पायरेशन में या फिर वाटर के साथ में वो जल्दी जल्दी आपका बह जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा, जो भी कॉस्मेटिक आप अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर ना। तो इस जो TWL वैल्यू है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हम कॉस्मेटिक में क्या मॉडिफिकेशन करें या किस तरीके का बनाएं कि वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी पे रह सके, है ना। तो इसी का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ यहाँ पे इतना ही है कि एक तो हमको ये पता चलेगा TWL वैल्यू से कि हमारी स्किन कब तक हाइड्रेट रहेगी, ज़्यादा जो बैरियर प्रॉपर्टी क्या है, हमारी स्किन की कंडीशन कैसी है और कितनी बैरियर प्रॉपर्टी हमारी स्किन की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम TWL वैल्यू से मेज़र करते हैं ना। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम कोई जो कॉस्मेटिक अप्लाई करते हैं हमारी स्किन पर, तो वो क्या करता है कि जो कॉस्मेटिक्स हैं, है ना, वो सीक्रेशन प्रोसेस को हिंडर कर देती है ना। जो हमारी स्किन है उसके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं जब भी हम कोई कॉस्मेटिक अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो स्किन है ना, स्किन है उस पर प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि जो वाटर है वो लॉस हो नहीं पा रहा है और जो वेपर के फॉर्म में स्किन में जो वाटर है वो ट्रैप होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि एडिशनल प्रेशर बिल्डअप होता है हमारी स्किन पर, है ना। तो ये एक तरीके का जो प्रेशर है वो क्या होता है कि 100 TWL वैल्यू को शो करता है ना, क्योंकि ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये स्वेलिंग को शो करेगा, ठीक है। इसके आगे हम मेज़रमेंट की बात करेंगे कि आखिर हम TWL वैल्यू को मेज़र कैसे करते हैं ना। तो मेज़रमेंट में आप ये एक जो डायग्राम या पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक अपरेटस लगा हुआ है ना। तो एक्चुअली में जो हम जानते हैं कि स्किन से जो हमारे वाटर लॉस होता है वो या तो डिफ्यूज़न के फॉर्म में होता है ना। ऐसे जो वाटर होता है वो स्किन से डिफ्यूज़ होकर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है आपके स्किन के पास में। यहाँ पर जो थोड़े से ऊंचाई तक आपकी स्किन के जो ये जो ऊंचाई तक दिख रहा है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है अपने एरिया में, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि पूरी स्किन पर सिर्फ इतने में ही छोटे से एरिया में माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आपकी स्किन में किसी भी हम रेफरेंस जो जगह ले रहे हैं जहाँ पे हम एक्चुअली में कर रहे हैं ये, हम वहाँ की बात कर रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पर एक छोटा सा माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट होता है ना, क्योंकि वहाँ पर वेपर के फॉर्म में जो आपका वाटर है वो लॉस हो रहा होता है आपकी स्किन से, है ना। तो हम इसको मेज़र करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर के इनटू पर आवर के फॉर्म में। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो TWL वैल्यू है वो ग्राम पर मीटर स्क्वायर और इनटू आवर के फॉर्म में डिटरमिन। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि
ये जो TWL वैल्यू है वो ग्राम पर आवर पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में हम डिटरमिन करते हैं ना। क्या होता है कि हम स्किन के पास में है ना जो माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है या माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हुआ है, वहाँ पर 2 मॉइस्चर सेंसर्स लगा देते हैं ना और 2 थर्मोमीटर लगा देते हैं ना। ये माइक्रो सेंसर्स जो है ना मॉइस्चर सेंसर्स हैं, वो कितनी मॉइस्चर आपके स्किन से डिफ्यूज़ हो रही है और उसको सेंस करते हैं ना। और क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ना, वो वाटर वेपर की फ्लो डेंसिटी को मेज़र करता है ना, वाटर वेपर की फ्लो डेंसिटी को मेज़र करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ग्राम पर मीटर इनटू आवर के फॉर्म में जो वाटर वेपर का फ्लो है उसको मेज़र करते हैं जो सेंसर्स होते हैं। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं 2 सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सेंस करते हैं कितना मॉइस्चर आपकी बॉडी से या स्किन से पर्टिकुलर एरिया से पर आवर जो डिफ्यूज़ हो रहा है या लॉस हो रहा है, वाटर लॉस है ना। ईच ऑफ द 2 सेंसर मेजर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर ना। द ग्रेडियंट बिटवीन 2 सेंसर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवेपोरेशन है ना। तो जो ये आपके जो 2 सेंसर्स हैं, ये इनके बीच में है ना जो वाटर वेपर का ग्रेडियंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेट ऑफ एवेपोरेशन के, है ना, कि किस रेट से आपकी बॉडी से वाटर वेपर लॉस हो रहा है ना पर आवर, ये हमको मिलता है, ठीक है। तो इसके आगे आप देखेंगे कि जो TWL वैल्यू है ना, जो वाटर वेपर ग्रेडियंट है, इसको हम TWL वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एपरेटस से ही शायद होता होगा, है ना। तो इस तरीके से हमको ये जो TWL वैल्यू है वो मिल जाती है। एक्चुअली में जो एक स्टैंडर्ड TWL वैल्यू है ना, वो स्टैंडर्ड TWL वैल्यू 300 से 400 जो ml पर डे जो होती है, वो एक एवरेज TWL वैल्यू होती है ना। तो इससे कुछ डेविएशन अगर होता है तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि वेरियर कैपेसिटी आपकी बॉडी की कैसी है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। जैसे अगर इससे TWL वैल्यू जो 300 से 400 एवरेज है, अगर इससे आपकी TWL वैल्यू आपकी स्किन की ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन का बैरियर पावर अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं किसी हो सकता है वो डिसीज़ हो या फिर आपकी जो स्किन है उसकी कोई कंडीशन हो, है ना। तो इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अगर TWL वैल्यू 300 से 400 के बीच में नहीं आ रही है, इससे कम आ रही है ना, तो ये बताता है कि आपकी बॉडी से स्किन वाटर लॉस बहुत कम हो रहा है ना। तो हमारे लिए यही इम्पोर्टेंस है TWL वैल्यू का कि हमको नॉलेज मिलता है कि आपकी बॉडी से कितना वाटर लॉस हो रहा है एक दिन में या पर आवर, है ना। तो इसका कॉस्मेटिक में हम मॉडिफिकेशन के लिए कॉस्मेटिक्स में प्रिपरेशन में हम यूज़ कर सकते हैं इस वैल्यू का, है ना। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है और इस तरीके से हम इसका मेज़रमेंट करते हैं TWL वैल्यू का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और थैंक यू वेरी मच। ओके।